हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो एमसीक्यूज़ जो है हमारे आज की वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं। ओके, तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बायोकेमिस्ट्री के जो मैंने इंक्लूड करे हैं। और जो है ये आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहने वाले उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा सिस्टीन एंड मिथियोनिन आर। तो सिस्टीन और मिथियोनिन क्या है ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन है आपका तमिलनाडु में जो एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2023 का, उसका क्वेश्चन है अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है। देखिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है ऑप्शंस में इमिनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड या अमीनो एसिड विद एलिफैटिक साइड चेन। ओके, तो ये चार आपके ऑप्शंस है। तो सिस्टीन और मिथियोनिन जो है हमें पता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में हमारा सिस्टीन आता है और क्या आता है, मिथियोनिन आता है। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, बाकी इमिनो एसिड में आपका प्रोलाइन जो है वो आपका इमिनो एसिड में आता है। और बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं, एसिडिक कौन से, एरोमेटिक कौन से, आपको सारा अमीनो एसिड का वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, उसमें आप लोग देख लेना उस वीडियो के। और बेसिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारा लाइसिन आता है, अर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये तीनों क्या है, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम क्लास इज डिपेंडेंट ऑन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। कौन सी एंजाइम की क्लास है, ये चार ऑप्शंस है आपके पास। तो जो एटीपी पे डिपेंड करती है, हाइड्रोलेज दिया है आपको, ट्रांसफरेज दिया है, ऑक्सीडोरिडक्टेज दिया है, लाइगेज दिया है। क्वेश्चन है यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022। ओके, यूपी में जो एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2022 में हुआ था, तो उसका क्वेश्चन है। तो देखिए एंजाइम की क्लास जो है वो होती है हमारी लाइगेज एंजाइम जो होती है ना, जैसे डीएनए लाइगेज हो गया। ओके, ये एटीपी पे डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखिए सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। ओके, तो यहाँ पर जो ये एंजाइम काम कर रहा है आपने वो बताना है कौन सा, इन्वर्टेज है, हाई एल्यूरोनिडेज है, अमाइलेज है या लैक्टेज है। कौन सा एंजाइम होता है, ये होता है ऑप्शन ए, इनवर्टेज एंजाइम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा ये इनवर्टेज एंजाइम क्या कैटलाइज करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट देखिए, एलिवेशन इन बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में लीड्स टू। तो इनमें से कौन सी डिजीज है जिसमें ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज में होता है, अल्जीमर डिजीज में होता है, जॉन्डिस या कैंसर। बताइए किस में होता है। देखिए डायबिटीज में नहीं होता बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज, अल्जीमर डिजीज में भी ऐसा कुछ नहीं होता, कैंसर में। लेकिन आपका जो आंसर है जॉन्डिस, जॉन्डिस में जो है ये आपका बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है। क्वेश्चन देखिए यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का तो है, साथ ही ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका सीआरपीएफ में फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ 2023 का, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होके आ गया। सीआरपीएफ का जो फार्मासिस्ट का 2023 का मैंने क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है चैनल पे, आप लोग देखिए। ओके, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे आपके यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 से ही लिए गए, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है, सारे क्वेश्चन इन पेपर से। ये यूपी में जो एनएचएम के जो हुए थे एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम हुए थे ना, तो सारे क्वेश्चन यहीं से उठाए हुए हैं, आप लोग देखना, सारे पेपर मैंने अपलोड करे हुए हैं। तो कौन सा लिपिड नहीं है ना, प्रोटीन्स हैं, ऑयल्स है, वैक्सेस है, फैट्स है, तो विच इज़ नॉट अ लिपिड। आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का है, वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, से एसोसिएटेड नहीं है। देखिए सिकल सेल एनीमिया, हिस्टामिन डी साइक्लेज, हीमोलिटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। आंसर इज ऑप्शन बी, हिस्टामिन डी साइक्लेज। ओके, नेक्स्ट रिफाइंड शुगर कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ। तो रिफाइंड शुगर जो होता है इसमें 99.9% से भी ज़्यादा होता है। क्या होता है, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज। आपका आंसर इज ऑप्शन डी। तो रिफाइंड शुगर जो होता है इसमें 99.9% से भी ज़्यादा सुक्रोज होता है, याद रखना है। आंसर इज ऑप्शन डी। जैसे मैसिव प्रोटीन यूरिया इज सीन इन। ओके, तो मैसिव प्रोटीन
प्रोटीनयूरिया है किस में देखने को मिलेगा, डायबिटीज मेलिटस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, हाइपरटेंशन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मैसिव प्रोटीनयूरिया जो ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डे है वो किस में दे होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन जो है बी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए प्रोटीनयूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन। ओके, ये होता है प्रोटीनयूरिया। हेल्दी पर्सन्स में यूरिन कंटेंट वेरी लिटिल प्रोटीन होता है। ओके, एंड एक्सेस इज सजेस्टिव ऑफ इलनेस, मतलब कि जो हेल्दी पर्सन है उनके मतलब जो ये यूरिन है उसमें बहुत ही क्या है, लिटिल प्रोटीन होता है। लेकिन अगर प्रोटीन एक्सेस में है इसका मतलब क्या, कोई ना कोई इलनेस है। एक्सेस प्रोटीन जो है यूरिन में ऑफन कोज यूरिन टू बिकम फोमी, जिसे इसमें यूरिन है फोमी हो जाएगा। और जो सिम्टम ये किसी और डिजीज से हो सकता है। सीवियर प्रोटीनयूरिया जो है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है और इसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, वर्सनिंग स्वेलिंग, बॉडी स्वेल हो जाती है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि प्रोटीन मासिव प्रोटीनयूरिया जो है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाइट पॉलिश्ड राइस कोज डेफिशिएंसी ऑफ तमिलनाडु एमआरबी फार्मासी 2023। जो व्हाइट पॉलिश्ड राइस होते हैं कोज ये किसकी डेफिशिएंसी करा देंगे। ओके, देखिए प्रोटीन्स की, ट्रिप्टोफन की, थायमिन की या राइबोफ्लेविन की। तो ये जो है किसकी, एक विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जब वाइट प्रोटीन पॉलिश्ड राइस जो होते हैं ये किसकी डेफिशिएंसी कराते हैं, एक विटामिन की डेफिशिएंसी कराते हैं। वो होता है हमारा कौन सा विटामिन होता है, ऑप्शन सी, थायमिन की डेफिशिएंसी करा देंगे। ओके, तो आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बेरी इज कोज्ड बाय ए लेक ऑफ थायमिन, ठीक है, थायमिन के जो है विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, है ना। विटामिन B1 क्या होता है, B1 को थायमिन बोलते हैं। थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। और ये थायमिन भी है, ये कब डेफिशिएंट हो जाएगा, वाइट पॉलिश्ड राइस जब लेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, थायमिन डेफिशिएंट हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। ओके, it is common in people whose diet consists mainly of polished white rice which contain little or no thiamine। तो जो polished white rice है इनमें मतलब कि थायमिन या तो बिल्कुल थोड़ा होता है या होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच pH मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी। कौन से pH पे जो एंजाइम होते हैं ये ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं, कौन सा pH है वो। तमिलनाडु MRB फार्मासिस्ट एग्जाम 2023। तो pH 2 से 3 दिया है, 8 से 10, 6 से 8 या 3 से 4। तो ये pH आपका 6 से 8 जो pH होता है ये ऑप्टिमम, इस pH पे जो एंजाइम्स होते हैं ये ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करेंगे। आंसर इज ऑप्शन सी, 6 to 8। ओके, इन जनरल एंजाइम हैज एन ऑप्टिमम pH ऑल्दो मोस्ट एंजाइम रिमेन हाईली एक्टिव इन द pH रेंज बिटवीन 6 and 8। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कैलोरीज शुड बी फ्रॉम फैट। तो इनमें से कितना परसेंट कैलोरीज है जो फैट से आता है। देखिए 7% to 15%, 65 to 80%, 1 to 7 या 10 to 30%। देखिए ये 10 to 30% जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कितना परसेंट टोटल कैलोरीज जो होता है आपका फैट से होता है, ये ऑप्शन डी 10 जो है 10 to 30%। ओके, तो एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल सिंपल है। एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, है ना। तो प्रोटीन्स होते हैं सिंपली। देखिए ऑप्शंस में आपको प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट दिया। आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटीन, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विद फेलियर इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 रिजल्ट्स इन, ठीक है। देखिए लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे क्या हो गया, फेलियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। देखिए क्वेश्चन में ही कितना अच्छा जो है इसमें दिया हुआ है कि लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की जो है डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा। ओके, तो ये पूछा है। तो लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विद फेलियर इन द एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 रिजल्ट सीन। तो इसके ऑप्शंस आप लोग देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये तमिलनाडु का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस में आपको जॉन्डिस, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। तो हमें तो पता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से हमारा क्या होता है,
परनीशियस एनीमिया होता है, हो ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड, जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, वो सेम रहेगी, डिक्रीज होगी, जीरो हो जाएगी या इंक्रीज होगी। देखिए एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो आप एंजाइम्स पढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ना एंजाइम की एक्टिविटी को, तो वहाँ जो ये विल उसको तो वहाँ पर आपका ये आता है। ठीक है, तो आपका जो एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है बढ़ेगी तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ग्लाइकोस यूरिया इज सीन इन, ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज जब एक्सक्रीट होता है तो किस में देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, डायबिटीज में, हाइपरटेंशन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बिल्कुल सिंपल है, डायबिटीज के केस में आप लोग देखेंगे है ना, ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा डायबिटीज। देखिए ग्लाइकोस यूरिया का मतलब हो गया कि जो ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। देखिए ऑर्डिनरी यूरिन कंटेन कर, यूरिन में ना नो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट ही नहीं होता, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है देखिए बिकॉज द किडनी आर एबल टू रीअब्जॉर्ब, और सारा का सारा जो फिल्टर्ड ग्लूकोज होता है किडनी क्या करती है उसको रीअब्जॉर्ब करा लेती है। ओके, फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड से बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, किडनी क्या करती है उसको एब्जॉर्ब करा लेती है ग्लूकोज को। लेकिन ग्लाइकोस यूरिया में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ग्लूकोज जो होता है एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपको डायबिटीज के केस में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रेडोमिनेंटली टेक प्लेस इन, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ओके, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बनता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये मेनली जो होती है प्रोसेस, ये मेनली होती है कहाँ पर, ऑप्शंस देखिए, स्केलेटल मसल्स में, एडिपोज टिश्यू, ब्रेन या लीवर। देखिए मेनली लीवर में होती है, थोड़ी बहुत ही किडनी में भी होती है। ओके, लेकिन आपसे जो लेकिन मेनली अगर देखें तो लीवर ही होगा। ओके, बाकी हमें ऑप्शंस में भी लीवर दिया, आंसर इज ऑप्शन डी, आपका लीवर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस मेटाबॉलिक पाथवे होता है दैट रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सर्टेन नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर मेनली इन द लीवर, लीवर में होती है मेनली, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन द कोर्टेक्स ऑफ द किडनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, तो लाइपेज जो है किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स या प्रोटीन। तो लाइपेज जो है जो आपकी फैट्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, इनका डाइजेशन कराएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स जो आप लोगों के होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, फैट्स आपका आंसर हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ आरबीसी, देखिए आरबीसी के जेनेटिक डिफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन भी 2 बार आया, यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 और फिर सीआरपीएफ फार्मासिस्ट एग्जाम 2023। तो देखिए जेनेटिक डिफेक्ट आरबीसी के जो है उनसे रिलेटेड नहीं है। कौन सा, देखिए कॉलीलिथियासिस, सिकल सेल ट्रेट, स्फेरोसिस, साइटोसिस या थैलेसेमिया। तो आपका जो है इससे रिलेटेड नहीं है। कौन सा नहीं है, कोलिलिथियासिस अलग हो जाएगा, बाकी तीनों तो हैं, ये आरबीसी के डिफेक्ट से ही रिलेटेड है। लेकिन आपका आंसर जो है नहीं बताना था आपने, ऑप्शन ए कोलिलिथियासिस हो जाएगा। कोलिलिथियासिस का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ गोल्ड स्टोन एंड डिजीज कोज्ड बाय गोल्ड स्टोन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैमेज इन बोन मैरो लीड्स टू, तो बोन मैरो डैमेज, बोन मैरो की डैमेज की वजह से कौन से टाइप का एनीमिया होगा। देखिए एनीमिया के डिफरेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आया यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट 2022 एंड सीआरपीएफ फार्मासिस्ट 2023। तो डैमेज बोन मैरो की जो डैमेज की वजह से आपका ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए प्लास्टिक। बाकी हिमोलिटिक, परनीशियस, सिकल सेल एनीमिया आप लोगों को दिया, आंसर इज ऑप्शन ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ओके, जैसे डी टैलोसिन इज एन एग्जाम्पल, तो डी टैलोस जो है किसका एग्जाम्पल है, एल्डोहेक्सोज, मतलब कि एल्डोहेक्सोज मतलब कि हेक्सोज का मतलब क्या है, 6 कार्बन है ना, और एल्डो मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोट्रायोज, एल्डोपेंटोज, और इसमें एक और ऑप्शन है एल्डो
टेट्रोज अभी आ गया, ठीक है। तो लेकिन हमारा आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर ऑप्शन ए एल्डोहेक्सोज हो जाएगा। डी टैलोज जो है ये एक टाइप का क्या है, एल्डोहेक्सोज है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, बाकी देखिए टैलोज जो है ये क्या है, एल्डोहेक्सोज मोनोसेकेराइड होता है, दैट इज C2। देखिए ये जो टैलोज जो है ये गैलेक्टोज जो है इसका C2 एपिमर होता है। ओके, देखिए मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, तो देखिए क्या है मोनोसेकेराइड, आप जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं, सिंपलेस्ट हमारे मोनोसेकेराइड होते हैं। दे में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन एटम के बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस हेक्सोज इज ए, हेक्सोज क्या है, हेक्सोज एक मोनोसेकेराइड है। हेक्सोज मतलब जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। मोनोसेकेराइड जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है वो हमारे हेक्सोज होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया है ना। तो देखिए 6 कार्बन वाले हो जाएंगे। दे में बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोज बोल देंगे, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज बोल देंगे। तभी तो हमारा होता है एल्डो हेक्सोज, मतलब कि 6 कार्बन कंटेनिंग, मतलब कि एल्डिहाइड जो, और जिसमें क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, ये लिखा हुआ इसमें देखिए एल्डोज इज अ शुगर विद एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, वेरस कीटोज जो होता है उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। टैलोज क्या है, ये क्या है, एक हेक्सोज मोनोसेकेराइड है, मतलब कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और ये बिलोंग करता है एल्डोज से, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आपका एल्डोहेक्सोज में आ गया आपका टैलोज, यही इसमें बताया हुआ। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन है बर्निंग फीट सिंड्रोम इज सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ, इनमें से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, राइबोफ्लेविन या फिर पायरोक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड या विटामिन B12। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।